जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लिंग वचन और कारक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया लिंग हिंदी में जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर उसके बाद में देखेंगे लिंग से संबंधित अशुद्धियाँ। जब भी कभी भी हमें ढूंढने के लिए आती है, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें लिंग से संबंधित अशुद्धि को पूछता है कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, कहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि सुषमा स्वराज अच्छी नेता है, तो सुषमा स्वराज अच्छी नेता नहीं बल्कि सुषमा स्वराज यहाँ पे का क्या है, स्त्रीलिंग। सुषमा स्वराज है जो वो स्त्रीलिंग में आती है, तो वो यहाँ पे क्या होगी, नेत्री। तो यहाँ पे देखें उसी प्रकार से एक और यहाँ पे मैंने वाक्य पहले से ही लिख के रखा है। तो यहाँ पे दिया है मायावती विद्वान महिला है। मायावती विद्वान महिला नहीं, विद्वान नहीं बल्कि कैसी महिला होगी, विदुषी महिला। तो ये हमें अशुद्धि ढूंढनी होती है कि वहाँ पे लिखा होगा और हमसे वहाँ पे अशुद्धि ढूंढने के लिए कहेगा। तो इस प्रकार से हम अशुद्धि को ढूंढ लेंगे। अब दोस्तों देखेंगे सचिन ने मैच जिताने में महान भूमिका निभाई। सचिन ने मैच जिताने में महान भूमिका नहीं बल्कि क्या निभाई, महती भूमिका। सचिन ने क्या, कौन सी भूमिका निभाई, महती भूमिका निभाई। दोस्तों अब देखेंगे हम लोग आगे दिया गया वचन। अब हम पढ़ेंगे वचन। वचन से तात्पर्य संख्या से है कि वहाँ पर कितने व्यक्ति हैं। हमें व्यक्ति देखना है। अगर एक व्यक्ति है हिंदी में, जबकि कितने वचन होते हैं, दो वचन होते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो एक वचन होगा और एक से अधिक, एक से अधिक अगर दो हो जाते, तीन हो जाते, चार हो जाते, 6, 8, 10 जितने भी होंगे वो सारे किस में चले जाएंगे, बहुवचन। जबकि दो हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हो गया द्विवचन, द्विवचन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन। अगर सिंगल है तो ही एक वचन होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, बहुवचन। तो देखें इसमें पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। सिर्फ दो ही वचन होते हैं हिंदी में। अब देखें वाक्य में वचनों से संबंधित अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ शब्द देखें, ध्यान से देखें यहाँ से, कुछ शब्द एक वचन प्रतीत तो होते हैं परंतु प्रयुक्त बहुवचन की तरह होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया प्राण। अब जैसे प्राण कहा जाए कि प्राण निकल गए, किसी के प्राण निकल गया होता नहीं होता, प्राण निकल गए। अब प्राण निकल गए तो कितने प्राण निकल गए, ऐसा तो है नहीं, प्राण तो निकलेगा एक ही। अब यहाँ से क्या यहाँ से प्रतीत हुआ हमें कि जैसे बहुत सारे प्राण निकले, जबकि व्यक्ति के अंदर से कितने प्राण निकलते हैं, एक ही निकलता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होता है, बहुवचन की तरह। अब प्रतीत एक वचन हो रहा है लेकिन है ये प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है इसका, बहुवचन की तरह। अब जैसे होश है, हमारे होश उड़ गए, किसी चीज को मैंने देखा और देख के मेरे होश उड़ गए। मेरा होश उड़ गया नहीं बल्कि होश उड़ गए, प्रयुक्त कैसे हुआ, बहुवचन की तरह। अब यहाँ पे देखो बाल, मेरे बाल उखाड़ दिए। अब मेरे बाल उखाड़ दिए, देखो यहाँ पे बाल कितने, एक बाल है लेकिन यहाँ पे उखाड़े कितने हैं, बहुत सारे, यानी कि इसका प्रयोग कैसे हुआ, बहुवचन की तरह। अब देखिए यहाँ पे दिया गया आदरणीय। अब यहाँ पे दिया गया आदरणीय, जब भी कोई व्यक्ति होगा आदरणीय तो उसके लिए हम हमेशा बहुवचन की तरह प्रयोग करेंगे। अब जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री जी आए हैं, आए। अब बताओ कितने आए हैं, प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बहुत सारे प्रधानमंत्री जी होंगे भारत में। अब यहाँ तो हम ये तो लिख नहीं सकते आया, प्रधानमंत्री आया है, प्रधानमंत्री जी आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऐसे शब्द ये तब लगाए जाते हैं जहाँ पर सम्मान की बात होती है। इसलिए ये प्रतीत तो एक वचन होते हैं लेकिन प्रयोग इनका किस तरह से होता है, बहुवचन की तरह। अब देखो कुछ शब्द सदैव एक वचन ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, माल। जैसे ये माल है, अब ये माल लोड करना है। अब देखिए ये दिख हमें कैसे रहा है, बिल्कुल एक वचन जैसा दिख रहा है लेकिन ये है कैसा, माल। बताइए कोई भी माल होगा, अगर माल हमें लोड करना है तो वहाँ उसमें माल पता नहीं क्या क्या होगा। अब जैसे जनता है, जनता क्या एक ही वहाँ पे जनता एक से तो होती नहीं, जनता में तो वहाँ से बहुत सारे लोग होंगे, यानी कि वहाँ लोग तो बहुत हैं लेकिन ये प्रयुक्त एक वचन की तरह हो रहा। अब यहाँ पे देखिए सामग्री ले आओ, तो यहाँ से सामग्री कैसा है, एक वचन की तरह प्रयुक्त हुआ है। आज इसी प्रकार से कईयों शब्द हम समझ लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आइए कारक। कारक को देखते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के मेरे कारक होते हैं। और संबंध स्थापित करने वाला पद है, यानी कि ये हमको ये बताता, कारक हमें ये बताता है कि मेरे और जिसके बीच में बात की जा रही है उसके बीच में संबंध कैसा है, कौन सा संबंध है उसके बीच में, तो वो हमें स्थापित करता है, वो कहलाता है कारक। अर्थात यह संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के
साथ संबंध स्थापित करता है। वही चीज़ है, यानी कि ये हमें क्या करता है, किसी एक या दो व्यक्ति के बीच में संबंध, दो या दो से अधिक बीच में जो संबंध होता है उसे स्थापित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, कारक। अब जैसे इसमें क्या दिया गया, पहला देखें, कारक 8 प्रकार के बताए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब इन्हें याद हम कैसे करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब यहाँ पे देखें करण में याद दिया, करण से, के द्वारा, के साथ। अब ये के साथ किसी के साथ ही में तो है, इसीलिए तो ये के साथ लगा। अब यहाँ पे देखिए अपादान से का मतलब, अपादान हमें ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी। यहाँ पे अपादान का मतलब है अपादान, यानी कि किसी भी चीज से, किसी भी दो व्यक्ति, मान लीजिए 2 लड़के हैं, राम और श्याम हैं, और इनको अलग अलग जब कर दिया जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। फिर इसके बाद में संबंध स्थापित करने वाला कारक, जहाँ पर संबंध, काकी के, वो मेरे चाची का लड़का है, वो मेरे भाई का लड़का है, ऐसे करके जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पे कौन सा होगा, संबंध कारक। अब देखें अधिकरण में पर, जहाँ पर भी मैं और पर लग के आ जाएगा वहाँ पे हो जाएगा अधिकरण। संबोधन, जहाँ पर देखो संबोधन और अधिकरण ये दो चीज़ें तो बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। संबोधन में क्या दिया गया है, जहाँ पे अरे ये क्या हो गया, तो जहाँ पे ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पे संबोधन का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, संबोधन कारक होगा। अब जैसे यहाँ पे दे दिया गया हे राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हे राम, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन। अब जैसे मैं आप कहूँ हे राम, तो यहाँ पे क्या, कैसे लिखेंगे, हे राम। जब भी कोई ऐसा वाक्य में प्रयोग हमें आएगा तो हम क्या वहाँ पे लिखेंगे, संबोधन कारक। अब देखें, इसे हम देख लेते हैं। एक यहाँ पे दिया गया, मैं कलम से लिखता हूँ, तो मैं किससे लिख रहा हूँ, कलम से। तो कलम से लिखता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे हमें याद करना है, पहले तो इसे हमें याद कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में परण, संबोधन हे अरे। अब यहाँ पे क्या दिया, कलम से लिखता हूँ। अब देखो यहाँ हम कलम से, हमें समझने वाली बात है, यहाँ पे ये किस लिए मैंने लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पे से, देखो यहाँ पे दिया, करण में भी से दिया गया है और अपादान में भी से दिया गया है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से लिख रहा है, ना कि ये कलम से लिख के अलग हो रहा है। जब अलग हो जाएगा, वहाँ जब से लग के आएगा तो वहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे दिया, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि पेड़ में पत्ता लगा हुआ है, पेड़ में ये पत्ते लगे हुए हैं, और पेड़ से क्या हो रहा है, जब पत्ता टूटता है तो ये पेड़ का पत्ता कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ अलग। जब भी अलग होने की बात कही जाएगी तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान से। वहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, पेड़ से पत्ता गिरता है तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान कारक। मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ लेकिन अलग नहीं हो रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, करण कारक। अब यहाँ पे देखो, कर्ता ने यहाँ पे दिया गया है, इसे हम वाक्य में कैसे, अब हमें वाक्य जब भी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और उसमें हमसे पूछेगा इसमें ने से कौन सा करण, जैसे यहाँ पे दिया गया, राम ने खाना खाया। अब पूछेगा, यहाँ पे हमसे ये पूछेगा कि इसमें कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक है। अब देखिए, राम ने, यहाँ पे कौन सा संबंध स्थापित, ने, किसने खाना खाया, राम ने, तो यहाँ पे ने से क्या होगा, कर्ता ने, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ता कारक। ठीक, मैं राम से मिला, मैं, या इस प्रकार से लिखिए, राम से मिलना है, किससे मिलना है, राम से मिलना है। जबकि यहाँ पे अलग नहीं होना है, हमें क्या होना है, मिलना है, तो राम से मिलना है। अब जब यहाँ पे से हो गया, अब देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी पढ़ा है, लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा, कारक पढ़ा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी